अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं रिव्यू करूंगी इसका Realme C12 का। मेरे पास एक Realme C12 है एंड इसके साथ एक है Realme C11 जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च किया गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। Realme C12 की जो प्राइस है वो है 21,999 यानी कि 22,000 की प्राइस रेंज में ये लॉन्च हुआ है। पाकिस्तानी मार्केट में आपको मिल सकता है। इसमें एक ही वेरिएंट आया है पाकिस्तान में, 3GB ऑफ रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज। अगर मैं Realme C11 की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 16,999 एंड इसमें आपको मिलेगी 2GB ऑफ रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो यहाँ पर Realme ने अब की बार Realme C12 का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे आपको जो बैक पैनल मिलता है वो है पॉलीकार्बोनेट एंड जियोमेट्रिक ग्रेडियंट लुक के साथ आता है। काफ़ी डिसेंट से इसके लुक्स हैं। यहाँ पे कुछ कट्स दिए हुए हैं आपको। Realme C11 जो है वो यहाँ पे एक आपको लाइन सी मिल रही है, बिल्कुल कैमरे से स्ट्रेट जाती हुई बिल्कुल नीचे की तरफ गई हुई है। एंड यहाँ पर थोड़े से और डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। लाइक कैमरा में Realme C12 में आपको मिलते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड Realme C11 में आपको मिलते हैं ड्यूअल कैमरा सेटअप। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैक पैनल पे एंड Realme C12 में और भी डिफरेंसेस मिलते हैं। लाइक यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट दिया गया है Realme C12 में। Realme C11 में आपको फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी हुई है कि Realme C12 में आपको फिंगरप्रिंट दे दिया है, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि फिंगरप्रिंट होना चाहिए। लाइक फेस अनलॉक भी होता है लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं फिंगरप्रिंट से। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है, जो Realme C12 है इसका कैमरा बम बिल्कुल फ्लैट सा दे दिया गया है, बिल्कुल उठा हुआ नहीं लग रहा, जो कि काफ़ी मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है। तो यहाँ पर आपको Realme C12 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, आपको LED फ्लैश लाइट मिलती है, Realme की ब्रांडिंग मिलती है, आपको मिलते हैं राइट साइड पे पावर बटन, वॉल्यूम की, लेफ्ट साइड में आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट, ये है ट्रिपल स्लॉट और आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक। बॉटम पे आपको मिलते हैं स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट एंड ऑडियो जैक। इसके साथ यहाँ पर फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड ऑलमोस्ट सेम है दोनों का बिल्कुल। लाइक Realme C11 में भी आपको मिनी ड्रॉप डिस्प्ले मिलता है एंड Realme C12 में भी आपको मिनी ड्रॉप डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। एंड इसके साथ अगर मैं स्पेक्स की तरफ देखूँ, लाइक आपको Realme C12 में मिलता है 3GB ऑफ रैम एंड इसके साथ आपको बैटरी बड़ी दी गई है। लाइक Realme C11 से 1000 ज़्यादा बैटरी दे दी गई है। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है Realme C12 में। यहाँ पर ये डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको काफ़ी बड़ी बैटरी दे दी गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड इसके साथ डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा दे दिया गया है और रैम भी आपको ज़्यादा दे दी गई है। तो अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपको Realme C12 में डिसेंट जो है वो फीचर्स मिलेंगे एंड स्पेसिफिकेशन वाइज ये डिवाइस मुझे काफ़ी डिसेंट लगी। ओके, तो बात करते हैं Realme C12 से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अब इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, आपको IPS पैनल दिया गया है। इसमें आपको मिलता है 60 हर्ट्ज़ की स्क्रीन, आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है वो 88.7% एंड वाटर ड्रॉप स्टाइल आपको दिया गया है। तो बेजल्स जो है वो मुझे काफ़ी थिन लग रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले काफ़ी वाइडर लग रहा है। चिन की तरफ से थोड़े से एवरेज हैं, बाकी जो है वो साइड्स पे एंड टॉप पे काफ़ी थिन दिए गए हैं। तो डिस्प्ले जो है वो काफ़ी मज़े का लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, लाइक ब्राइटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है तो इंडोर ठीक है, इतना कोई मसला नहीं हुआ मुझे, लेकिन आउटडोर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल ब्राइट नहीं है। लाइक जो भी मैं कंटेंट देख रही हूँ वो मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा है, विजिबल नहीं है, वीडियो देखने का वो मज़ा मुझे नहीं आया। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्राइटनेस है वो आउटडोर तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, इंडोर आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लाइक अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्प्ले बड़ा दिया गया है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही ब्राइट और शार्प कलर्स उठ के आएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है वो ठीक मिलेगा इंडोर, लेकिन आउटडोर के लिए ये डिस्प्ले ठीक नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, लाइक इसमें आपको Realme UI मिल रहा है, तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। लाइक वो जो फालतू की एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको एटलीस्ट नहीं मिल रही।
डिसेंट सा यूआई मुझे लग रहा है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे। तो यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी अब की बार इंप्रूवमेंट नज़र आई, जो कि अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि Realme यूआई में पहले जो जिस तरह की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐप्स आपको मिल रही थी वो इसमें मुझे नज़र नहीं आई। अब बात करते हैं कुछ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G35 का चिपसेट। इसके साथ आपको Realme C11 में भी सेम मिला था G35 का चिपसेट। तो परफॉर्मेंस वाइज जो है वो डे टू डे यूजेज के लिए तो ठीक है, लाइक अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या आप मूवीज़ देख रहे हैं या आपका थोड़ा सा यूजेज जो है वो हैवी है, लाइक सारा दिन आप फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिवाइस ठीक है। लेकिन अगर आप गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में बहुत ज़्यादा हैवी गेम आप नहीं कर सकते। ऑल्दो आप PUBG इसमें खेल सकते हैं ईजिली, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन लो सेटिंग्स पे आप खेलेंगे तो PUBG में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बस इतना, मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा था। डिटेलिंग में अक्सर मुझे नहीं उस तरह नज़र आई और लैग भी हो रही थी गेम। लाइक अगर आप बहुत ही करीब जा रहे हैं, अगर आप वॉल के बहुत करीब जा रहे हैं तो आपको वो डिटेलिंग नज़र नहीं आ रही, आपको थोड़ा सा ब्लर मिल रहा है। या अगर आप ड्राइव कर रहे हैं स्पेशली, तो ड्राइव करते वक्त आपको जो है वो डिटेलिंग आपका साथ नहीं दे रही और ग्राफिक्स भी उस तरह मज़े के नहीं आ रहे। तो G35 में आपकी गेमिंग बस नॉर्मल हो सकती है। लाइक PUBG तो बहुत ज़्यादा हैवी गेम है, तो वो बस आप लो सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। एंड इसके साथ बाकी जो थोड़ी सी लाइट गेम्स हो गई उसके लिए ये डिवाइस ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर गेमर्स जो हैं वो इस बात से खुश होंगे कि अगर वो गेमिंग कर भी रहे हैं, लाइक अगर वो PUBG भी खेल रहे हैं, तो 6000 mAh की बैटरी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये मसला नहीं होगा कि बैटरी ख़त्म हो रही है या उनको चार्ज करके ही गेम करना पड़ेगा, या कोई अगर मूवी देख रहे हैं। ऑल्दो एक चीज़ की मुझे यहाँ पे शिकायत है कि Realme ने अगर इतनी बड़ी बैटरी दी है तो उसमें एटलीस्ट 18 वाट का चार्ज देता, फास्ट चार्ज देता, क्योंकि 10 वाट का चार्ज काफ़ी कम है। 6000 mAh की बैटरी जो है वो 3 घंटे में चार्ज होती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। ऑल्दो आपका ये 2 दिन निकाल लेगी, लेकिन चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें 18 वाट का फास्ट चार्ज होना चाहिए था। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो कैमरा ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको कैमरा की जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। अगर मैं इसके बैक कैमरा की बात करूँ, जो कि आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, एक आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, एक आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट लेंस, एंड एक आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल की जो पिक्चर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट आई हैं। अगर आपने आउटडोर पिक्चर्स ली हैं, जैसे कि आप सैम्पल्स में भी देख रहे हैं, तो शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस किए हुए कलर्स को, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं कर रहा पिक्चर को। तो यहाँ पर पिक्चर में अच्छी सी डिटेलिंग मुझे मिल रही है। स्पेशली इसका जो पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आई। इसके साथ अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जिसकी सेल्फीज़ डिसेंट हैं। उसके साथ साथ पोर्ट्रेट मोड में अच्छा परफॉर्म किया है इसके फ्रंट कैमरा ने। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस बजट में आपको इतना डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी इसमें और भी जो है वो फीचर्स हैं, लाइक इसमें बोके क्वालिटी इस पर काफ़ी अच्छी थी। इसके साथ इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लाइक नाइट स्केप एंड स्लो मोशन आपको मिलेगा। आप वीडियोस बना सकते हैं स्लो मो में, 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन है। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑल्दो इसकी वीडियो में आपको नहीं मिल रहा था EIS या OS तो नहीं मिल सकता, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा वो जो एक होती है बहुत ही ज़्यादा शेकी मिलती है वो भी नहीं है। वीडियो में भी ब्राइटनेस और जो शार्पनेस है वो बैलेंस किया हुआ था। तो एक एंट्री लेवल फ़ोन में अगर आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया भी गया है लाइक G35, तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, ओके है। कैमरा भी अच्छे परफॉर्म कर रहा है, बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैकअप भी आपको अच्छा दिल रहा है, और इसके साथ ओवरऑल जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। तो Realme C12 उन लोगों के लिए है जो कि बजट में रहते हुए एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें प्रोसेसर थोड़ा बेहतर दिया गया हो, बैटरी बड़ी दी गई हो। लाइक Realme ने आपकी बार जंप मारी है, बैटरी अच्छी दी है। तो Realme C11 जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लोग थोड़ी ज़्यादा रैम चाह रहे हैं, 3GB ऑफ रैम चाह रहे हैं, बैटरी बड़ी चाह रहे हैं, डिसेंट कैमरा चाह रहे हैं, इसके साथ लुक्स अच्छी चाह रहे हैं, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो वो Realme C12 को कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चिपसेट अच्छा नहीं है और डिस्प्ले की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, तो 21,999 में आपको ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लाइक Realme C12 की तरफ अगर जा रहे हैं तो अफोर्डेबल प्राइसेस में भी ज़ाहिर है आप लोग वो फ़ोन चाहेंगे जो कि एटलीस्ट ड्यूरेबल हो, जिसकी लाइफ अच्छी हो, बैटरी बड़ी हो, बाकी भी इसमें अच्छे स्पेक्स हो, डिसेंट हो। तो Realme C12 की जो है वो लुक्स भी अच्छी हैं। इसके साथ साथ डिवाइस जो है वो मुझे थोड़ी सी
चौड़ा भी लग रहा है इसका डिस्प्ले, लाइक बड़ा बड़ा डिस्प्ले लग रहा है मुझे, तो मुझे अच्छा लगा ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा। और इसके साथ बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, थोड़ी सी आपको हैवी फील होगी लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। इसकी जैसे बैटरी बड़ी दी है 6000। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रिव्यू, और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।